हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुपर डार्ट 2220। ओके, तो आज अपन देखेंगे एम्पियर्स लॉ और उसके उसके कुछ एप्लीकेशन। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो बेसिक कंसेप्ट है वो पढ़ते हैं पहले, उसके बाद डायरेक्ट आ जाते हैं अपन एम्पियर्स लॉ पे। ठीक है, तो देखो मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है। ओके, मान लेते कोई भी करंट कैरिंग वायर है, उसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ ऐसे। ओके, उसमें से करंट फ्लो रहा है आई। ओके, आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और अब उसमें से तुमको क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नेटिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मान लेते कोई पॉइंट यहाँ पे ए है, पी है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई पॉइंट पी है। ठीक है, सो ऐसे तुमको डिफरेंट पॉइंट कंसिडर कर सकते हो, जैसे अपन ने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था वायर-सावर्ट लॉ का यूज करके। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया था, अपन को क्या पता था कि मतलब इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट किया था। उसके बाद यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट किया। ओके, तो ये एम्पियर्स लॉ का यूज क्या है वो देखते हैं। ठीक है, मतलब उसमें कुछ जैसे लिमिटेशंस होते हैं ना, जैसे बोर्स लॉ में कुछ लिमिटेशंस आ गए, उसके वजह से अपने पास एम्पियर्स लॉ आ गया। ठीक है, सो एम्पियर्स लॉ को पढ़ने से पहले क्या करना पड़ेगा? तुमको एक कंसिडर करना पड़ेगा एक वायर। ओके, मान लेते एक वायर है। ओके, और मुझे इसके अक्रॉस मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे सी टू डी, मान लेते इसका कुछ लेंथ है सी टू डी, और मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ओके, ये जो स्मॉल लेंथ है ना, इसका अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस एरिया में। ठीक है, सो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर अपन यहाँ पे ये राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, कौन सा? राइट हैंड थंब रूल। तो देखो करंट का डायरेक्शन ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे तुमको एक टेंजेंट भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए टेंजेंट है बी। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा उसका टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको एंगल कंसिडर करना पड़ेगा थीटा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तुमको? देखो इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा बी डॉट डी एल। ओके, अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तुमको तो ऐसा लिखना पड़ेगा। ओके, सपोज यही पाथ अगर क्लोज लूप में होता है। ओके, मान लेते हैं क्लोज लूप कंसिडर करते हैं ऐसे। ठीक है, और इसमें करंट फ्लो रहा है इस डायरेक्शन से। ओके, और यहाँ पे तुमको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? फिर से वही। ओके, यहाँ पे देखो करंट का डायरेक्शन देखो ऐसे जा रहा है। ओके, इस डायरेक्शन से, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर जाएगा? आपकी तरफ आएगा। ओके, बट अपने को यहाँ पे फिर से स्मॉल लेंथ कंसिडर करना पड़ेगा, ये डीएल। ओके, डीएल, और उसके ने क्या, जैसे यहाँ से एक टेंजेंट भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो टेंजेंट और ये डीएल। ठीक है, तो टेंजेंट हो जाएगा बी और यहाँ पे थीटा है। ठीक है, अपने को थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है एम्पियर्स लॉ का जो बेसिक कंसेप्ट है ना, वही है। ओके, मतलब क्या करना पड़ेगा? जो डीएल है ना, उसके अक्रॉस तुमको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, इसके अक्रॉस तुमको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो ये सर्कुलर लूप है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे तुमको एक सर्कल बनाना है। इसी को बोलेंगे अपन लाइन इंटीग्रल। ओके, इसका साइन होता है ये साइन, इसको क्या बोलेंगे अपन? लाइन इंटीग्रल। ठीक है, सो ये लाइन इंटीग्रल हो जाएगा बी डॉट डी एल इक्वल टू जो भी है वो उतना। ठीक है, सो एम्पियर्स लॉ में क्या है? देखो स्टेटमेंट क्या बोलता है उसका? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज पाथ। ओके, देखो यहाँ पे क्लोज पाथ लिखा है। ओके, क्लोज पाथ कंसिडर किया। क्लोज पाथ कंसिडर करने के बाद देखो यहाँ पे अराउंड है एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स। ओके, ये म्यू जीरो क्या है? परमिटिविटी। ओके, परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस। ओके, मतलब यहाँ पे म्यू जीरो दिया, तो वो डिपेंड करेगा मीडियम के ऊपर। ओके, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला ये कंसिडर करते हैं अपन, एक प्लेन कंसिडर करते हैं। सो प्लेन, उसके बाद तुमको एक ऐसा एक लूप बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, यहाँ से कितने जो करंट की लाइन है या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, वो कितना, मतलब या फिर मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रेजेंट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, मतलब एक कंसिडर करना पड़ेगा एक स्मॉल लूप, उसको बोलेंगे अपन एम्पियरियन लूप। ओके, अपने को ये तो पता था कि मतलब जैसे अपन ने ये कंडक्टर लिया था, तो इस डायरेक्शन यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड था और यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड था। ओके, ये कैलकुलेट किया था अपन ने वायर-सावर्ट लॉ पे। ओके, बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एक तुमको एक लूप कंसिडर करना पड़ेगा और लूप के अकॉर्डिंग मतलब यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना है। ओके, तो यही है उसमें एम्पियर्स लॉ में। तो उसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू। ओके, मैंने क्लोज पाथ कंसिडर किया और मैग्नेटिक फील्ड भी कंसिडर किया था। ओके, इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुमको म्यू नॉट टाइम्स। ठीक है, म्यू नॉट टाइम्स द स्टेडी करंट फ्लोइंग थ्रू द क्लोज पाथ, मतलब वहां से तुमको जो करंट है ना वो स्टेडी फ्लो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले पढ़ा था अपन ने वायर-सावर्ट लॉ, उसमें
अनस्टेडी करंट फ्लो हो रहा था, मतलब कंटिन्यूसली वो मूव हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि मतलब एक स्टेडी करंट, मतलब वो किसी टाइम के अकॉर्डिंग मतलब वो घूम रहा है, ठीक है, किसी टाइम के अकॉर्डिंग वो उस टाइम के अकॉर्डिंग वैसे घूम रहा है, ठीक है। सो यही है बायो-सावर्ट लॉ, मतलब बायो-सावर्ट लॉ सॉरी, ये है एम्पियर्स लॉ। क्या है उसका स्टेटमेंट? लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखो ये प्रूफ कैसे आता है वो देखते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है अभी, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो जाने के बाद अपने को जो प्रूफ है वो करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो साइंटिस्ट ने लिखा, जो एम्पियर नाम का साइंटिस्ट है उसने बस ये स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसने ये वाली बात बोल दिया था, ठीक है। बट अपने को कुछ प्रूफ भी चाहिए कि मतलब ये कैसे आता है करके, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक कंसिडर करना पड़ेगा एक प्लेन, ओके, प्लेन कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद वहां से एक जो कंडक्टर है वो पास करेंगे आई, ठीक है, आई करंट फ्लो रहा है उसमें से। उसके बाद यहाँ पे एक एम्पियर लूप भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई वहां पे, ठीक है। तो अपन देखिए प्रूफ देखते हैं इसका, ओके, प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ देखने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, एक कंसिडर करना पड़ेगा एम्पियर लूप वगैरह, ठीक है। तो वो वाली बात तुम लिख सकते हो उसमें, ओके। जैसे यहाँ पे देखो एक डायग्राम कंसिडर किया, एम्पियर लॉ कंसिडर किया, ओके, एम्पियर लॉ, एम्पियरियन लूप भी कंसिडर किया, ठीक है। सो मुझे अगर इस छोटे से लेंथ का अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा इस डायरेक्शन से, ओके, डी, ओके, इस डायरेक्शन से तुमको एक मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लेते यहाँ पे कोई भी थीटा है, ओके। सो इसका पहले एलएचएस देखते हैं। एलएचएस क्या है? लाइन इंटीग्रल डी डॉट डी एल, ओके, ये हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे डी डॉट डी एल लिखा, ठीक है। तो इसको देखो डॉट लिखा है, जब डॉट रहता है तब क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा डी इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट, ओके, डी मैग्नीट्यूड ऑफ डी और डी एल कॉस थीटा, ओके। बट डी और डी एल देखो, बी और ये वाला डीएल, इसमें एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 0 का, ठीक है। तो कॉस 0 कितना होता है अपने पास, कॉस 0 हो जाएगा डायरेक्टली 1, ओके। तो यहाँ पे बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डीएल, ओके, ये आ जाएगा, ओके, ये आ जाएगा। उसके बाद देखो अपन ने बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ में क्या पढ़ा था कि जो कंडक्टर है ऐसा, ओके, स्ट्रेट कंडक्टर, तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है उस केस में, जैसे तुमने कैलकुलेट किया था, क्या था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, इतना था, ओके। ये कैलकुलेट किया था अपन ने बायो-सावर्ट लॉ, ठीक है। तो ये अपन यहाँ पे पुट करते हैं, तो बनेगा इक्वेशन तुम्हारा, क्या बनेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ये डीएल, ओके, ये डीएल आ जाएगा। उसके बाद देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ओके, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, ओके, मल्टीप्लीकेशन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे स्मॉल लेंथ को कंसिडर किया, ओके। अगर स्मॉल लेंथ को तुम, जैसे यहाँ पे इसका लेंथ स्मॉल लेंथ है, उसके बाद इसका लेंथ स्मॉल लेंथ है, ओके, इसका डीएल, ओके, सबका डीएल अगर तुमको कैलकुलेट करना है, ओके, मतलब सबका डीएल तुमको ऐड करोगे ना, तब क्या बनेगा, ये सरकमफेरेंस, ओके। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है, ओके। तो डायरेक्ट यहाँ पे तुम पुट करोगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर, ओके। तो इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे, b इक्वल टू म्यू नॉट आई, ओके, b इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डीएल, ओके। तो यही है एम्पियर्स लॉ, ओके। तो तुमको यही प्रूव करना पड़ता है कि जब एम्पियर्स लॉ का तुमको प्रूफ पूछेगा तो तुमको ऐसा करना पड़ेगा, यहां तक आना पड़ेगा, ओके। तो ये है एम्पियर्स लॉ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अब उसके एप्लीकेशन, ओके। देखो अभी एप्लीकेशन वाला पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन वाले पार्ट में क्या है, बी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। सेम एक्सप्रेशन अपन बायो-सावर्ट लॉ है ना, वहां पे भी पढ़ा था, ओके। बट यहाँ पे क्या करना है, एम्पियर्स है ना, एम्पियर्स लॉ, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ओके। वो स्ट्रेट कंडक्टर कंसिडर करने के बाद एक एम्पियरियन लूप भी बनाना पड़ेगा, ओके। सो एम्पियरियन लूप है, मान लेते हैं ये वाला, ओके, मान लेते हैं ये वाला एम्पियरियन लूप है तुम्हारा उस केस में, ठीक है, एम्पियरियन लूप, ठीक है। सो एम्पियरियन लूप ये वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है तुमको, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। मान लेते हैं मैंने एक एम्पियरियन लूप लिया ये वाला, तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है तुमको, एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कंसिडर करेंगे एक एम्पियरियन लूप,
मान लेते इसमें करंट इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, ये एम्पेयर लूप में, ये ऐसे ही इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है करके। ओके, उसके बाद क्या करना पड़ेगा तुमको, एक स्मॉल लेंथ कंसिडर करना पड़ेगा, ये डीएल। ओके, डीएल कंसिडर करा, डीएल कंसिडर करने के बाद क्या करते हैं अपन, टेंजेंट भी ड्रॉ करते हैं। ओके, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं अपन इस डायरेक्शन से। ओके, और यहाँ पे रहेगा थीटा। ओके, यहाँ पे रहेगा थीटा। ठीक है, सो देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एल, ओके, इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट आई। ठीक है, ये था। उसके बाद देखो यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला साइड कंसिडर करते हैं अपन, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल। ओके, तो जब डॉट रहता है तब क्या करते हैं अपन, कॉस थीटा बनता है। ठीक है, तो सेम कॉस थीटा यहाँ पे भी बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे देखो एंगल, एंगल बी, ये बी और डीएल के बीच में कितना एंगल बन रहा है, जीरो का। ठीक है, जीरो का एंगल बन रहा है, तो कॉस जीरो कितना होता है, जीरो ही होता है ना। तो यहाँ पे बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल जीरो, मतलब ये कॉस जीरो कितना होगा, 1 होगा। ओके, उसके बाद बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। ओके, इतना आएगा। सो अकॉर्डिंग टू देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, डीएल क्या होता है, ये पूरा लेंथ। ओके, ये होता है पूरा लेंथ, तो इसका सरकमफरेंस ऑफ लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा बी, ओके, बी, और यहाँ पे 2 पाई आर। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल क्या था, म्यू नॉट आर, तो यहाँ पे बनेगा म्यू नॉट आई। सो अब देखो कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड। सो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ओके, सेम एक्सप्रेशन ही बन गया जैसे अपन ने बॉयल सर्वोट लॉ पढ़ा था ना, तो सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे भी बन गया। ठीक है, तो ये हो गया पहला एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन है सोलोनॉइड का। ठीक है, तो वो भी पढ़ते हैं अभी। ठीक है, केस नेक्स्ट वाला केस क्या है यहाँ पे, देखो सोलोनॉइड वाला। ठीक है, तो सोलोनॉइड क्या है, सबसे पहले वो देखेंगे। अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर वुड अराउंड एन इंसुलेटिंग सिलेंडर इन विच द डायमीटर ऑफ कॉइल इज लेस देन इट्स लेंथ। ठीक है, तो ये है उसका डेफिनेशन, मतलब अगर तुमको सोलोनॉइड का डेफिनेशन पूछेगा 1 मार्क के लिए, तो तुमको वहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये नहीं याद हो रहा है तो तुमको सिंपल डायग्राम ही याद हो सकता है। ठीक है, जैसे मेरे पास ये है क्या, सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के अराउंड में क्या करना पड़ेगा तुमको, वायरिंग राउंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेम वैसे ही इसको राउंड किया है। ओके, राउंड करने के बाद देखो सिलेंडर में से मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन्स है वो बाहर निकल रही है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स बाहर निकल रही है। ओके, तो ये हो गया उसका कंस्ट्रक्शन, और उसको स्टडी करना है अपने को। ओके, और यहाँ पे उसको स्टडी भी करना है कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कितना हो जाएगा, आउटसाइड कितना होगा। ओके, और मतलब यहाँ पे कितना होगा, मतलब कि कौन से पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये हो गया। ओके, तो सबसे पहले तुमको ये डायग्राम कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, और डायग्राम कंसिडर करने के बाद तुमको एक लूप भी कंसिडर करना पड़ेगा, फिर वो जो लूप है वो तुमको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तुमको इस लूप का। ठीक है, अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो अपने पास जो फार्मूला था एम्पियर्स लॉ का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। ओके, बी डॉट डीएल क्या होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इसका कैलकुलेट करना है मुझे, ओके, यहाँ पे पी क्यू आर एस ऐसे पॉइंट होंगे। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ पी टू क्यू। ओके, पहले एक एक पॉइंट कंसिडर करेंगे अपन, पी टू क्यू। ठीक है, इसका हो जाएगा बी डॉट डीएल। ओके, उसके बाद प्लस करेंगे सेकंड में क्यू टू आर में। ओके, तो यहाँ पे बनेगा क्यू टू आर बी डॉट डीएल। ओके, उसके बाद फिर से प्लस करेंगे। ओके, उसके बाद क्या है, आर टू एस, यहाँ पे बनेगा आर टू एस बी डॉट डीएल। हो गया, उसके बाद फिर से प्लस करेंगे और इसका कैलकुलेट करेंगे एस टू पी, तो यहाँ पे बनेगा एस टू पी बी डॉट डीएल। हो गया, ये पूरा मतलब क्लोज पाथ। ठीक है, ये क्लोज पाथ है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो एक एक केस लेते हैं अपन। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। देखो यहाँ पे जैसे जैसे मतलब इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन से वो कम कम हो रही है, तो इसी अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड क्या होता है, जीरो होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू ये यहाँ पे कितना, जितना ज्यादा दूर जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कम कम होते जाएगा और लास्ट में तुमको जीरो ही मिल जाएगा। ओके, सो देखो बाहर कौन सा पॉइंट है, यस आर टू एस है। ओके, अपने को जाना कहाँ पे, आर टू एस, तो यहाँ पे इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना होगा, जीरो। ओके, क्यों, क्योंकि मतलब बाहर कितना आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला कंसीडर करते हैं अपन, ये वाला। ओके,
Q2R कंसिडर कर सकते हैं अपन, या फिर S2P कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक रिपेल का डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक रिपेल की जो लाइन है वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आ रही है। ओके, तो मान लेते हैं इसका डायरेक्शन B है। ओके, उसके बाद जो लेंथ है, लेंथ कौन सा कंसिडर करना पड़ेगा तुमको, ये स्मॉल लेंथ। ओके, स्मॉल लेंथ DL कंसिडर करना पड़ेगा, ये वाला, इसका जो भी लूप है ना तुम्हारा, इसका लेंथ कंसिडर करना पड़ेगा, ये वाला। ओके, सो इसका लेंथ अपन कंसिडर करते हैं अपन DL, ये वाला, ठीक है। और देखो यहाँ पे B और DL, इसमें एंगल कितना बन रहा है, ये वाला 90 का ही बन रहा है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये कौन सा Q2R, तो इसमें तुम कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL। जब डॉट रहता है तब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ B और DL cos थीटा। ओके, और cos थीटा की वैल्यू क्या पे आप 90 है, और cos 90 कितना होता है, 0 ही होता है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली बन जाएगा ये 0। सो ये इसी इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना हो गया, 0। तो ये भी इंटीग्रेशन हो जाएगा 0, और इसके साथ में कौन सा है, S2R, ठीक है। ये दोनों लगभग सेम ही है, मतलब S2R, इसमें भी एंगल 90 का ही बन रहा है। तो देखो S2R कहाँ पे, S2P, सॉरी, ओके, S2P, तो S2P क्या है, वो भी हो जाएगा 0। ओके, ये भी हो जाएगा 0। तो यहां तक क्लियर हो जाएगा। फिर बचेगा क्या तुमको, तुम्हारे पास ये वाला, मतलब अंदर वाला P2Q। सो P2Q तुमको कैलकुलेट करना है इसमें, ठीक है। सो P2Q कैलकुलेट करना है इसमें, तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, B डॉट DL। ओके, B डॉट DL, तो इसका क्या बनता है, इंटीग्रेशन ऑफ B DL cos थीटा, इतना बनता है। ओके, B डॉट DL cos थीटा इतना बनता है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन ऑफ ये B cos थीटा का वैल्यू कितना बनेगा, यहाँ पे देखो सेम जो लूप है, इसका भी DL का भी लाइन से, मतलब जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्शन है इसका DL का, वो कितना है यहाँ पे, जो DL अपन ये वाला कंसिडर करेंगे, इसका डायरेक्शन भी सेम ही है इधर, और B का भी डायरेक्शन सेम ही है, तो वहां पे एंगल कितना बनेगा, 0 का बनेगा। ओके, एंगल बनेगा उसमें 0 का, ठीक है। तो वो देखो यहाँ पे DL जाएगा सिर्फ, और cos 0 कितना होता है, cos 0 उसके इसमें 1 होता है, ठीक है, cos 0 हो जाएगा 1, तो अपने पास ये आ जाएगा। सो B कॉमन निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ DL का इंटीग्रेशन करते हैं अपन, तो क्या होता है, सिंपल L, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा BL, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आ रहा है, BL, ठीक है। सो देखो ये इक्वेशन को कैसे लिखेंगे अपन, इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इक्वल टू ओनली BL, ठीक है। सो इतना आता है यहाँ पे। उसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे अपन, मैग्नेटिक फील्ड, ओके, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे अपन, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के पहले क्या करते हैं अपन, एम्पेयर्स लॉ का यूज करेंगे अपन, ठीक है। सो एम्पेयर्स लॉ क्या है अपने पास, हाँ, एम्पेयर्स लॉ क्या है, सो एम्पेयर्स लॉ क्या है अपने पास, ये लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इक्वल टू म्यू 0, ये I क्या है अपने पास, I क्या होता है, टोटल करंट इंक्लोज इन द पाथ, मतलब जो भी पाथ है ना तुम्हारा, वहां पे कितना करंट इंक्लोज हो रहा है, वो है I, ठीक है। सो देखो इसकी जगह अपन क्या ले सकते हैं, ओके, यहाँ पे करंट इनक्लोज, मतलब जो भी तुम्हारा है ना लूप, उसमें कितना करंट फ्लो होता है वो रहेगा, इनक्लोज बाय लूप, ओके, ऐसे लिख सकते हैं, बाय लूप, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आया था, BL आया था, ठीक है, इसका वैल्यू आया था BL, तो यहाँ पे लिखेगा पर BL और म्यू 0, करंट इनक्लोज बाय पाथ, ठीक है, पाथ या फिर लूप भी बोल सकते हो, यहाँ पे पाथ भी हो सकता है या फिर लूप भी हो सकता है। करंट इनक्लोज बाय पाथ क्या होता है, हाँ, जो उसका लेंथ होता है, ओके, लेंथ ऑफ पाथ कितना है यहाँ पे, ये हो गया DL, या फिर इसका लेंथ क्या होता है, L, ठीक है, इसका लेंथ होता है L, ओके, और करंट कितना फ्लो हो जाएगा उसके इसमें I, ओके। देखो यहाँ पे सिंगल करंट तो नहीं है ना, सिंगल लेंथ तो नहीं है, अगर वहां पे नंबर ऑफ लूप्स होते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, तुमको N से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बनेगा NL, तो B और ये L क्या कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, म्यू नॉट NI, ओके। तो इस एक्सप्रेशन को तुमको याद रखना है, B इक्वल टू म्यू नॉट NI। जब भी तुमको सोलेनोइड का केस पूछेगा तो तुमको इतना
आना चाहिए, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो ये है किसके लिए, सोलोनॉइड के लिए। उसके बाद अपन देखेंगे टोरॉइड का। तो नेक्स्ट है अपने पास टोरॉइड, ठीक है। टोरॉइड का स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे कैसे बनाया है, ओके। जैसे सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड क्या था अपने पास, एक ऐसे सिलेंडर था, ओके। और सिलेंडर के अक्रॉस तुमको यहाँ पे कुछ वायर दिया, ठीक है। ये दोनों एंड है ना, मैं इसको यहाँ पे अगर क्लोज करता हूँ, ठीक है, तो क्या बनेगा अपने पास, ये टोरॉइड बनेगा, ओके। टोरॉइड जैसे अपन ने वो सर्किट है, जैसे तुम लाइट वगैरह फोड़ दोगे ना, तो वहां पे भी एक होता है कैसे टोरॉइड, ठीक है, टोरॉइड। तो जैसे यहाँ पे डायग्राम दिया है ना, ठीक है, और इधर भी देख रहे हो डायग्राम, ठीक है। तो वहां पे तुम्हारे पास क्या है, जैसे टोरॉइड है ना, तो उसी टोरॉइड का यहाँ पे एप्लीकेशन है, ओके। टोरॉइड में क्या होता है कि जैसे एंडलेस सोलोनॉइड, उसका अगर डेफिनेशन तुमको पूछेगा तो क्या लिखोगे, एन एंडलेस सोलोनॉइड विच इज इन द फॉर्म ऑफ द रिंग, ओके, इज कॉल्ड टोरॉइड। तो वो लिखोगे उसके डेफिनेशन में, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्सप्लेनेशन है, वो भी लिखना पड़ेगा तुमको, ओके। मैं जाता हूं डायरेक्ट इक्वेशन की तरफ, ओके, इक्वेशन की तरफ जाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कंसिडर करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तुमको एक एम्पेरियन लूप कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ एम्पेरियन लूप है, यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ ये वाला, ओके। एक एम्पेरियन लूप कंसिडर कर रहा हूँ, और इसका कुछ रेडियस भी हो जाएगा, ओके। यहाँ से लेके यहाँ तक का उसका कुछ रेडियस हो जाएगा, मान लीजिए उसको ये, ओके, ये हो जाएगा, ओके, ये हो जाएगा ये। उसके बाद क्या करना तुमको, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगी, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड और डीएल, डीएल मतलब कौन सा, ये, इसका मतलब छोटा सा लेंथ कंसिडर करना पड़ेगा, मान लीजिए इसके छोटा सा लेंथ ये वाला है, ओके, छोटा सा लेंथ ये वाला है, ओके, कौन सा, डीएल, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे रहेगा, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे रहेगा, जो करंट का डायरेक्शन है, राइट हैंड थंब रूल लगाओ और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट करो, ओके। सो अभी देखो यहाँ पे ये जो डीएल है, ओके, डीएल ये भी हो सकता है, और यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे हो जाएगा, जब तुम टेंजेंट निकालते हो, ओके। सो टेंजेंट इस डायरेक्शन में निकालोगे और बी हो जाएगा बी, तो यहाँ पे बनेगा थीटा, ठीक है। और थीटा कितना बनेगा वहां पे, 0, ओके। सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, ओके, बी डॉट डीएल। सो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे अपन डीएल और बी के बीच में कितना एंगल बन रहा है, सो यहाँ पे बनेगा बी डॉट डीएल कॉस थीटा, ओके। और कॉस थीटा की वैल्यू कितना बनेगा, यहाँ पे 0 बनेगा, ओके। कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है वो 1 होता है, ओके, कॉस 0 होता है 1, तो यहाँ पे बनेगा 1, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सिंपल बी डॉट डीएल रहेगा, ओके, बी डॉट डीएल। सो यहाँ पे बी और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल ऐसे रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या कंसीडर किया तुमने, सर्कुलर पाथ, ओके। और सर्कुलर पाथ का सर्कमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई आर, बट यहाँ पे रेडियस कितना दिया है, 1, तो बनेगा वहां पे इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो 2 पाई आर होता है, ओके, और रेडियस कितना है यहाँ पे 1, मतलब रेडियस कितना दिया है ए, तो उस केस में कितना सर्कमफेरेंस बनेगा, 2 पाई ये, तो तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 2 पाई ए से, ओके। इसको लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ओके, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो यहाँ पे बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ कंसिडर करेंगे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ कंसिडर करेंगे, ओके। सो एम्पियर्स लॉ क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, ठीक है। तुमको सेकंड केस भी कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल कॉस थीटा बनेगा, ओके, बी डॉट कॉस थीटा, ओके। तो ये होगा इसके केस के लिए, बट अपने पास जो एम्पियर्स लॉ वो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट, उसके बाद क्या था, हाँ, करंट इनक्लोज बाय क्लोज पाथ, ओके, करंट इनक्लोज बाय सर्कुलर या फिर क्लोज पाथ, ऐसे भी बोल सकते, ओके। सो यहाँ पे बनेगा क्लोज पाथ, ओके, क्लोज पाथ। सो यहाँ पे बनेगा म्यू नॉट, ठीक है, करंट इनक्लोज बाय क्लोज पाथ, ठीक है, मतलब करंट यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, ओके, और उसका कुछ क्लोज पाथ भी हो जाएगा, ठीक है। उसका फार्मूला क्या होता है, मतलब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्न्स है, तो वो हो जाएगा n, ओके, नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा n। उसके बाद इसका कुछ लेंथ हो जाएगा, ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई, ओके, यहाँ पे बनेगा 2 पाई ये बन जाएगा, ओके। और करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें से, I, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा मल्टीप्लाइड बाय I, ठीक है। सो ये हो जाएगा इतना। उसके बाद क्या करेंगे अपन, देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड है,
इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, सिमिलर है। ओके, उसका लेफ्ट हैंड साइड सिमिलर है, तो क्या करते हैं अपन, इसको इक्वेट करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 को। तो पहले मैं लिखता हूँ इक्वेशन 1 इंटू 2 पाई ये इक्वल टू म्यू नॉट n 2 पाई ये। तो यहाँ पे देखो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ यहाँ पे b इक्वल टू म्यू नॉट n। ओके, म्यू नॉट n कितना बनेगा। ओके, और प्रोडक्ट कितना रहेगा, यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन i भी है, तो यहाँ पे बनेगा म्यू नॉट n ये वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे टोरॉइड के। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जब भी तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम है ना, उसमें एक क्वेश्चन पूछता ही है कि मतलब जो टोरॉइड है ना, उसके इनर साइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। ओके, इनर साइड में मैग्नेटिक फील्ड होता है यहाँ पे 0। ओके, और जो आउटर साइड है ना, इसमें भी होता है मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0। तो बोलेंगे सर कि मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड एंट्रेंस एग्जाम है ना, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछता ही है कि सर जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड वो कितना होता है। ओके, सो वहां उस केस में मैग्नेटिक फील्ड होता है 0, मतलब यहाँ पे इनसाइड है ना, तो यहाँ पे बनेगा 0 और आउटसाइड में भी होता है वो 0। ओके, उसके बाद तुम्हारा डाउट आ रहा है कि मतलब सर ये कहाँ पे रहेगा। ठीक है, अपन ने लूप कहाँ पे कंसिडर किया था, यहाँ पे। ओके, लूप कंसिडर किया था यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे हो जाएगा इतना, b इक्वल टू म्यू नॉट ये लाइन। ठीक है, सो ये थे कुछ एप्लीकेशन इसके एम्पेयर्स लॉ के। ठीक है, तो 3 एप्लीकेशन है तुम्हारे सिलेबस में, तो तीनों इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, तो तुमको कोई भी एक एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट क्लास में देंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।